अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गामदी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा दोनों जो है मेरे लिए तो पर्सनल फेवरेट है ही। गामदी साहब मुझे बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी लगते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंटेलेक्चुअल के साथ साथ उनके अंदर पैशन भी बहुत है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में पैशन की जो कमी है वो गामदी साहब में नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी एज भी है। और एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि इंटेलिजेंस की जो कमी है ना, थोड़ा बहुत इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अंदर भी है कमी इंटेलिजेंस की। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं उनके लेक्चर्स देखता हूँ, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, उनको डिफेंड भी करता हूँ। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत इमेच्योरली भी कभी कभार एक्ट करते हैं। और ये इमेच्योरिटी जो है उनकी, वो सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहती है, उनके स्टूडेंट तक भी जाती है। अभी जैसे ये जो करबला का जो इशू है, इसमें उनके जो दलाइल हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के, मेरे हिसाब से बहुत लॉजिकली वैलिड है। और बहुत ज़्यादा ही मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे नज़दीक अभी तक तो मुझे लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिन्होंने करबला के ऊपर काम किया है, रिसर्च नंबर 5B जो उन्होंने लिखा है, ठीक है, वो उनका सबसे बेहतरीन तहकीक है। और मेरे नज़दीक, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, इर्रेफ्यूटेबल है। ठीक है, और गामदी साहब जिनको मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ऊपर रखता हूँ, उन्होंने भी इस चीज़ को डायरेक्टली कभी अप्रोच नहीं किया और डायरेक्टली इस चीज़ को कभी रेफ्यूट नहीं किया। और मेरे नज़दीक मुझे नहीं लगता वो कर भी पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट लॉजिक, टाइट एविडेंस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पास है ये करबला के इशू में। मतलब जो भी मुशाजरात सहाबा के इशू में मुझे जो एविडेंसेस है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़्यादा मजबूत लगती है एज़ कम्पेयर टू गांधी साहब। कुल मिला के बात ये है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपका तो चलो ठीक है, आपका तो जो एविडेंसेस है वो ज़्यादा ये है। लेकिन ये बात, और मैं अच्छा, मैं जब ये मैंने पूरी जो है गांधी साहब की ना 1 से लेकर 20 तक, वो जो नशिस्त है ना अली और माविया के बीच में, तो उसको मैंने पूरा देखा है। और जहाँ जहाँ मेरे इख्तलाफ थे मैंने वहाँ वहाँ बाकायदा कमेंट किया है। आप जाके मेरे कमेंट्स आपको एक ही दो में आपको मिल जाएंगे। मैंने फेसबुक पे भी कमेंट किया है। ठीक है, मतलब बीइंग अ फ़ैन ऑफ गांधी साहब, मैंने एलानिया उनसे इस मसले पे इख्तलाफ किया विथ रेस्पेक्ट। ठीक है, मुझे अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से और उनके स्टूडेंट्स से, कि वो जो है अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बदतमीज़ी के ऊपर उतार आ रहे हैं। मुझे ये प्रॉब्लम है। उनके उनके मुझे उनके मौक़िफ़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो मौक़िफ़ है उनका करबला को लेकर, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभार ये चीज़ अहले हदीसों के साथ भी हुआ है कि दलाइल के मामले में जो है ना, अहले हदीस जो है वो देवबंदी और बरेलवी से ज़्यादा बेहतर है, मुझे तो ये लगता है। लेकिन इन द कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ है ना, कि देवबंद की अहले हदीस को ये चीज़ एक लगने लगा, एक अकड़ आने लगी, यार हक तो हमारे साथ है, हम ही सही है। ठीक है, और वो फिर ना दूसरों को ना हकीर निगाह से देखने लगे। तो अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे कि ये मेरी बात झूठी हो, ये जो एटीट्यूड है ना अभी कुछ दिनों से जो है, मुझे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और जो है उनके जो स्टूडेंट हैं उनसे ये देखने के लिए मिल रहा है कि दूसरों को हकारत से ये चीज़। और उसकी दलील मैं आपको देता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगा। करबला के मौके के जो जो इशू है, मैं तो क्लियर कर दिया कि मैं दलाइल, एज फार एज दलाइल इज़ कंसर्न, मैं तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ हूँ। लेकिन ये जब सवाल जब उनसे पूछा गया है कि गांधी साहब का तो ये मौक़िफ़ है, तो उन्होंने जवाब देते हुए जवाब स्टार्टिंग से सही किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि एक जाहिल और एक उज्जड़ दिमाग वाले को मैं क्या बताऊं। तो ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया। अब दुनिया का हर इंसान ये बात मानेगा कि ये जाहिल और उज्जड़ जो उन्होंने बोला है वो गांधी साहब को बोला है। ठीक है, और ये जो वर्ड है जाहिल और उज्जड़ जो है, ये वर्ड है इन्होंने अपने मुखालिफिन के लिए भी कभी यूज़ नहीं किया, जो कि शिर करते हैं, जो बिदत करते हैं, जो नासबियत फैलाते हैं।
नाम मतलब इस चीज़ को मैंने बहुत हो सकता है कि कुछ एक दो एग्जांपल उन्होंने देख लिया, लेकिन बाकी सब उनके जो मुखालिफिन हैं, जो उनके रियल मुखालिफिन है, उसको जो है कभी भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जाहिल और उजड़ नहीं दिया। उनसे जो है हमाद शीमा भाई जो है हमारे, वो जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से पूछते हैं कि आपने गांधी साहब को जाहिल और उजड़ कहा है, तो वो ये बोलते कि इसमें पहले शरी गिरफ्त कीजिए ना, मैंने जो कहा है वो गलत कहा है, शरी गिरफ्त आप करिए ना। तो शरी गिरफ्त ये है कि आप जब अ, जब मूसा अलैहिस्सलाम को जो है ना फ़िरौन से अल्लाह सुब्हानहू तआला बात करने के लिए बोलता है, तो उससे भी बोलता है कि आप अच्छे से बात करो, ठीक है, टॉक टू हिम जेंटली, इंग्लिश का यही ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो जब फ़िरौन से आपको अच्छे तरीके से बात करना है, जब आप फ़िरौन को जाहिल और उच्चड़ नहीं कहना है, तो आप फिर गांधी साहब को कैसे कह सकते हो? इससे पता होता क्या है? इससे होता ये है कि जो गांधी साहब को हेट करते हैं या जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को हेट करते हैं ना, उन लोग को मौका मिल जाता है कि उन लोग के बीच में एक तफ़र्रक़ा जो है डालें, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि गांधी साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को देखने वाले कॉमन लोग हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलैप होता है। अब उन लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है ये चीज़ पे, ठीक है, ये बदतमीज़ी के ऊपर झगड़ा हो रहा है। इल्मी इख्तलाफ होता, मज़ा आता, ठीक है। और भी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है मीम्स बन रहे गांधी साहब के, देखिए मीम्स अगर बने कोई दिक्कत नहीं है, हंसी मजाक ये हुआ है, लेकिन ठीक। लेकिन इससे एक और बात जो है पता चलता है कि सामने वाला बंदे के पास जो है ना को इल्मी जवाब बचा नहीं है, इसलिए वो मीम्स बना रहा है। आप इल्मी जवाब दीजिए, उसके बाद मीम्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग भी इसको पॉजिटिव स्पिरिट पे लेंगे। मतलब मैं जाहिर सी बात है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को नहीं बोलता, वो थोड़ी ना मीम्स बनाते हैं, मैं उनके स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ कि आप मीम्स बनाइए, हम लोग मीम्स एंजॉय करते हैं। जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो डिबेट होने वाला है, उस पर भी बहुत मीम्स बने, हमने बीइंग अ फ़ैन ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा उस मीम्स को बहुत इंजॉय किया, लेकिन एट द सेम टाइम हमने उनका इल्मी रद्द भी किया कि भाई ये वजह है, ये मत बोलो कि तुम्हारी जीत हो गई उनकी शिकस्त हो गई है, ठीक है। ये मसला मिस हैंडल हुआ है, उनको मीम्स बनाना बनाओ, हम लोग खुद फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब हक पर है और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बातिल पर है, ठीक है। उसी तरह से आप अगर चाहते तो गांधी साहब को अच्छे से रद्द कर सकते थे। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनकी बात रद्द करने के भी लायक नहीं है, इतनी नॉनसेंस है, तो आप छोड़ देते, ठीक है। लेकिन ये बात आपने क्यों बोली कि गांधी साहब से ज़्यादा, मतलब ये आपने क्यों बोले कि जाहिल और उजड़ को मैं क्या समझा? तो ये जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा सेंसेशनल हो गया है, ठीक है। अब बात जो है ना दलाइल से हट के ना, ये इस तरह के जो ज़बान जो यूज़ होता है ना उसके ऊपर आ जाती है, टॉपिक ही चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, मैं गांधी साहब को भी और उनके स्टूडेंट को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि एक बार उनसे भी सवाल हुआ है कि किताबों का खुदा और बाबों का खुदा और, उधर पर भी जाके मैंने गांधी साहब से इख्तलाफ किया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो ये बात कह रहे हैं ना, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो तो आप भी जो है बाबों की बात नहीं मानते, आप भी ज़्यादातर किताबों के ही ये करते हो, आप भी बोलते हो कि हमें दलील को फॉलो करना चाहिए, तो इंजीनियर भी ये बात बोलता है, ठीक है। तो इस मसले पे सर आप गलत हो। तो हमें जो है एक न्यूट्रल ऑडियंस की तरह देखना चाहिए, हम लोग को बायस ऑडियंस की तरह नहीं देखना चाहिए। हम लोग, अगर आप इंजीनियर के स्टूडेंट हो तो आपको आके बाकायदा जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से, जब आपको लगे कि वो गलत बात बोल रहे हैं, ऐलानिया इख्तलाफ करना चाहिए। उसी तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि गांधी साहब को जो गलत बोल रहे हैं तो आपको ऐलानिया इख्तलाफ करना चाहिए, लेकिन तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा नहीं करना चाहिए। बस इतना ही बोलूँगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।